तो जो हमने पहले कन्वेक्शन का प्रोसेस पढ़ा था उसमें जो हमने पढ़ा था, मैंने अभी स्टार्टिंग में भी इस चीज को रिवाइज करा था, एक बार और देख लें कि द एयर डेट इज नियर द सोर्स ऑफ हीट मीन्स नियर द हीट सोर्स इट राइजेस अप, और जो वो उसका होता है ये जो साइड की एयर होती है इट कम्स डाउन। लेकिन इसमें हम थोड़ी सी एक चीज और आपको यहाँ पे आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन इट। राइजेस जो हम ये पढ़ रहे हैं, द एयर नियर द हीट सोर्स राइजेस अप। अब नाउ एज इट इज राइजेस अप, तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स हीट। तो व्हेन इट एब्जॉर्ब्स हीट, इट्स क्या होता है, द टेम्परेचर गेट इंक्रीज। और जब कोई चीज हीट अप होता है एंड द टेम्परेचर गेट इंक्रीजेस अप, इट बिकम्स लाइटर, वो लाइट हो जाता है एंड दैट्स व्हाई वो ऊपर चलता है। तो द एयर फ्रॉम साइड्स, आपको मालूम है जब स्पेस खाली हो गई, द एयर फ्रॉम द साइड्स विल कम डाउन, है या नहीं है? दे विल कम डाउन टू टेक द प्लेस। और ये क्या होता है, दिस एयर ऑल्सो मूव्स अप एज इट एब्जॉर्ब्स द हीट एंड देन इट मूव्स अप। और ये जो साइकिल है इट मूव्स ऑन, इट गोज ऑन। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा और डिटेल में इन अ डिफरेंट वे समझते हैं। नाउ सी हियर, दिस इज लैंड, ब्राउन कलर से जो आपको शो कर रहा है दिस इज लैंड। द थिंग दैट इज शोन बाय अ ब्लू कलर इज अ वाटर। सो दिस इज आपकी लैंड एंड दिस इज वाटर। ठीक है? सो ड्यूरिंग डे, पहले इस प्रोसेस को समझें। इस जो प्रोसेस है ये एक्चुअली अगर आप टॉपिक देखेंगे इट कम्स इन द टॉपिक ऑफ सी ब्रीज। सी ब्रीज मीन्स सी से हवा कब चलती है। ओके, सो ड्यूरिंग डे व्हेन सन इज अप इन द स्काई, तो क्या होता है, जो लैंड होती है इट बिकम्स मच मोर हॉटर, उसका टेम्परेचर इज मच मोर इफ वी कंपेयर विद द टेम्परेचर दैट इज ऑफ वाटर। तो इफ वी कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड द लैंड, लैंड इज हॉटर देन द वाटर। सो जब लैंड वाटर से ज्यादा गर्म है, तो जस्ट थिंक अबाउट नाउ, जो हमने एक प्रोसेस को प्रीवियस सेशन में भी सीखा, अभी भी 2 बार रिकैप कर लिया। व्हाई वी आर रिकैपिंग दिस टॉपिक? क्योंकि अब उसी को वी आर गोइंग टू पुट इट हियर। नाउ ये जो वाटर है, ये जो आपका लैंड का एरिया है, ठीक है, ये जो यहाँ पे लैंड का एरिया है, यहाँ पे ये जो एयर प्रेजेंट है क्या होगा? जस्ट थिंक अबाउट, यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट है it will take the temperature, heat will get transferred to this air. Now प्रोसेस सोचे, कन्वेक्शन का क्या सीखा था हमने? कन्वेक्शन इन एयर का क्या सीखा था? तो दिस एयर विल क्या होगा, विल राइजेस अप एंड विल गो अप। ठीक है? सो क्या होगा, यहां पे आपका एक स्पेस डेवलप हो जाएगा। जब ये एयर राइज हो गई, यहाँ पे स्पेस खाली हो गया। सो अब जैसा यू लर्न, इफ यू रिमेम्बर, मैंने कैंडल का बताया था, तो साइड से ठंडा रहती है एयर एंड इट कम्स डाउन। तो यहाँ जो साइड है, वो जो साइड है डेट इज ऑफ सी। सो व्हाट विल हैपन, द एयर फ्रॉम द सी डेट इज कूलर विल टेक द प्लेस हियर। सो सी से हवा लैंड की तरफ मूव करेगी और फिर वो एयर व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ सरफेस इट विल गेट हीटेड अप एंड दिस एयर अगेन विल मूव एंड दिस प्रोसेस विल कीप्स ऑन गोइंग। मीन्स लैंड पर आके गर्म हो रही है, इट इज मूविंग अप
and the sea, the air near the sea या above the sea will takes its place, again it will get hotter, will move up, and in this way whole cycle will move on. तो क्या हुआ, सी ब्रीज क्या हुआ, सी से लैंड की तरफ जो एयर का मूवमेंट है that is known as सी ब्रीज. सो ये प्रोसेस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. यही पूरा प्रोसेस मैंने डिटेल में आपको लिखकर भी बताया है. ड्यूरिंग द डे क्या होता है, लैंड फ्रॉम द सन gets heated up faster than the water. This air over the land becomes hotter and it will rises up. The cooler air from the sea rushes to takes its place. The warm air from the land again क्या होगा, it will get heats up and will move up, and so क्या होगा, the air that is moving from sea towards the earth is called the sea breeze. So अगर आपसे ये पूछा जाए what is sea breeze, you are going to give this definition. The movement of the air from sea towards the land या towards the earth is called sea breeze. But if they ask you to explain the process, अगर आपका क्वेश्चन है कि explain the process how sea breezes are formed, explanation अगर आए, explain, so you have to give all these points. This is very very important. Just keep this in your mind. So now is the thing clear to you? If the definition is asked, write this part. अगर ये explanation part है, you have to write the whole thing and just remember the picture that with the help of which I have explained. यही अगर अपने हाथ से आप एक हल्की सी ड्राइंग बना ले, ये अर्थ है, ये वाटर है, यहाँ पे एयर ऊपर जा रही है, वाटर से जो एयर आ रही है, इट इज टेकिंग इट्स स्पीड, गेटिंग हॉटर एंड मूविंग अप, यू कैन राइट इट डाउन वेरी इजली. सो एक ये आप डे टाइम में आप ये देखें, ये इस डायरेक्शन में आपका क्या होता है, एयर का मूवमेंट हो रहा है? तो तभी अगर आप ध्यान देंगे, दिन में आप देखेंगे तो पेड़ इस टाइप, अगर तेज हवा चलती है दे बेंड ऑन द अदर साइड, अर्थ की साइड में दे बेंड, क्योंकि सी से एयर इज मूविंग. तो वही हॉट एयर ऊपर जा रही है, कूलर एयर इट्स टेकिंग इट्स प्लेस. नेक्स्ट, लैंड ब्रीज. अब रात में क्या होता है, इट इज ऑपोजिट. जो आपका सी होता है वो डेट इज मोर वार्म या एट अ हाई टेम्परेचर इफ आई कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. तो बस नाउ द प्रोसेस इज सेम. अब जो सी के ऊपर जो एयर है, इट विल गेट हीटेड अप मोर फास्ट, मोर क्विकली इन कंपेरिजन टू द एयर डेट इज अबव द लैंड. सो नाउ ये द एयर डेट इज हियर अप, द एयर that is below the surface, that is very near to the surface of water, ye it will rises up. So now the air from the land will takes its place, the air will move here, again when it gets heated up it will move up. तो in this way जो रात में ड्यूरिंग नाइट लैंड ब्रीज चलती है, मीन्स द एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी. ठीक हो गया ना? तो डे में सी से अर्थ की तरफ एयर इज, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ एयर. एट नाइट द मूवमेंट ऑफ एयर इज फ्रॉम अर्थ टुवर्ड्स द सी. द होल प्रोसेस अगेन इज एक्सप्लेन्ड इन फ्रंट ऑफ यू. जो अभी हमने आपको ओरल समझाया, इट इज देयर कि एट नाइट क्या होता है, लैंड क्विकली लूजेस हीट व्हाइल द वाटर रिटेन इट्स वार्मथ. क्योंकि सन चला गया तो उसने अपनी हीट भी अर्थ की चली गई, लेकिन वाटर में हीट रहती है एंड दस एयर ओवर द वाटर इज वार्मर
and the air above the land is cooler. So being warmer, the air above the water will rises up and its place will be occupied by the cooler air from the land. तो the cool breeze, तो ये आपका अब लैंड ब्रीज की ये डेफिनेशन आ गई आपकी. द कूल ब्रीज फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी भी आप लिख सकते हैं, इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. तो दिस इज द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू. रात में देखें जो हमने पहले दिखाया था उसका अपोजिट दिखा दिया. अब हॉट एयर का दिस इज द मूवमेंट, कूलर एयर का दिस इज द मूवमेंट. और रात में अब आप देखें तो आप देखेंगे अब जो अगर आप सी के किनारे हैं यू विल सी अ पेड़ इस साइड में टूवर्ड्स द वाटर दे बेंड. देखा आपने. तो इन दिस वे आपका सी एंड लैंड ब्रीज चलते हैं. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न अबाउट सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. और अब आपको समझ में आया कि हम जो अभी हमने इससे पहले वाले सेशन में वी हैव लर्न अबाउट कि कैसे अर्थ के पास एयर टेक्स द हीट एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड इट मूव्स अप. सो दिस इज द लर्निंग फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट सेशन अभी बहुत कुछ है फ्रॉम द सेम चैप्टर दैट आई विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन. सो प्लीज डू रिवाइज दिस पार्ट. पक्का एक क्वेश्चन इस पे बेसिस पूछा जाता है. तो हैव अ गुड रिवीजन टिल वी मीट अगेन. बाय.